हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमए के एडमिशन के बारे में। अगर आप भी किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम एमए के, जैसे कि आपका एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए साइकोलॉजी, एमए सोशलॉजी, एमए इंग्लिश, इसके बाद बहुत सारे एमए के प्रोग्राम हैं। अगर इनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसकी फ़ीस, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके एग्ज़ाम, इसके असाइनमेंट, साथ के साथ इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है और एडमिशन की जो लास्ट डेट है, इन सभी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो एमए के एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। एडमिशन पोर्टल पर आने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर जब आप नीचे अलर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है फ्रेश एडमिशन फॉर ऑल प्रोग्राम ऑफर्ड इन ओडीएल और ऑनलाइन मोड जनवरी 2024 सेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इग्नू में दो तरह से एडमिशन होते हैं, एक ऑनलाइन और एक आपका ओडीएल और डिस्टेंस। तो यहाँ पर इग्नू के ज़्यादातर जो प्रोग्राम है वो ओडीएल मोड में यानी डिस्टेंस मोड में होते हैं, और ऑनलाइन प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं और वहाँ पर कुछ एक ही प्रोग्राम आपको करवाए जाते हैं। उसके लिए आपका अलग से पोर्टल होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो ओडीएल यानी डिस्टेंस मोड में ही होते हैं। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एडमिशन पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर जनवरी 2024 सेशन के लिए एडमिशन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। इग्नू में जो एडमिशन है वो दो सेशन में होते हैं, एक आपका जनवरी और एक आपका जुलाई। जनवरी सेशन के लिए जो एडमिशन है वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं और वो लगभग आपका फरवरी मार्च तक चलते हैं, और अभी के लिए 31 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। और आपका जुलाई सेशन के लिए जो एडमिशन है वो आपके जुलाई के लिए जून से स्टार्ट हो जाते हैं एडमिशन, और वही लगभग अगस्त सितंबर तक ये एडमिशन चलते हैं। तो जनवरी 2024 के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, और अगर आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ के साथ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि एमए के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इग्नू में सिर्फ आपको 2 से 3 प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस देना होता है, जैसे कि आपका बीएड, बीएससी नर्सिंग और पीएचडी। इन 3 प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस होता है। बाकी इग्नू के किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। तो यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम आप इग्नू से करना चाहते हैं तो सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जाना है। इसके बाद अब आपको कोई मास्टर डिग्री प्रोग्राम करना है तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मास्टर लिखना है आपको। जब आप मास्टर यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके मास्टर डिग्री के जो भी प्रोग्राम है, जैसे कि मास्टर ऑफ अडल्ट एजुकेशन, मास्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स डेवलपमेंट स्टडीज़ डिस्टेंस एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, इसके बाद गांधी एंड पीस स्टडीज़। तो यहाँ पर सारे प्रोग्राम दिए गए हैं और लगभग सभी प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लगभग सेम है, और फीस भी आपकी लगभग सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं कि ये आपके कौन कौन से प्रोग्राम हैं। बाकी आप इग्नू के प्रोस्पेक्टस पे जाकर भी देख सकते हैं कि इग्नू में कौन कौन से एमए के प्रोग्राम दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी आप प्रोग्राम एक उठाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको रीड मोर पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि इसका ड्यूरेशन, मीडियम, इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगभग जितने ही प्रोग्राम हैं मास्टर डिग्री के, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशलॉजी, तो इनके लिए जो फीस है लगभग सेम है। 7300 रुपये पर ईयर आपको देना है यहाँ पर। और आपको मैं बता दूं, जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम पे आपको 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के अलग से देने होते हैं, क्योंकि वो आपके जो 300 रुपये होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। वो अलग से वो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन के देने होते हैं, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे 300 रुपये रजिस्ट्रेशन के आपको अलग से देने होते हैं। वो सिर्फ आपके एडमिशन के टाइम पर लगते हैं, सेकेंड ईयर में आपको अलग से नहीं देने होते हैं। तो फर्स्ट ईयर की 7300 रुपये और सेकेंड ईयर की 7300 रुपये, यानी 14,600 रुपये टोटल आपकी फ़ीस होती है पूरे प्रोग्राम की। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी फ़ीस है मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री,
तो सभी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी सेम ही है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आप पास होने चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है तो आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। और फीस भी लगभग आपकी सेम है। और सभी के लिए जो मिनिमम टाइम रखा गया है वो 2 साल है, यानी 2 साल में ये डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और सभी के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 4 साल है, यानी 4 साल का टाइम दिया गया, 4 साल के अंदर आप ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और सभी के लिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम दिया गया, आप इंग्लिश मीडियम में भी प्रोग्राम कर सकते हैं और हिंदी मीडियम में भी ये प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोस्पेक्टस में जाकर इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक प्रोग्राम उठाएं, जैसे कि यहाँ पर आप नीचे गए, आपने एक प्रोग्राम उठाया मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मीडियम, प्रोग्राम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। आपके फर्स्ट ईयर टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे और सेकेंड ईयर आपके यहाँ पर टोटल यहाँ पर 8 सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे, आपको यहाँ पर टोटल जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से आपको चूज़ करने हैं सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में भी जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रोग्राम की डिटेल चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री, क्योंकि लगभग मास्टर डिग्री से आप कोई प्रोग्राम करें, हिस्ट्री से, इंग्लिश से, पॉलिटिकल साइंस से, जो भी, तो लगभग सेम, फीस भी लगभग सेम है और आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी लगभग सेम है, सारी चीज़ें लगभग सेम ही होती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री ले रहे हैं, तो ये आपका जो प्रोग्राम है इसका 2 ईयर ड्यूरेशन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 7300 रुपये पर ईयर आपको देने होंगे, प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपकी लगेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैंने आपको बताया 300 रुपये अलग से आपको देने होंगे। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन से रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर में ये प्रोग्राम करवाया जाता है ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रोग्राम जो है वो कहाँ कहाँ से करवाया जाता है। अब बात करें, अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं, जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लेते हैं, तो इसके एग्ज़ाम कब होंगे और असाइनमेंट। तो इग्नू में अगर आप जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लेते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ सोशोलॉजी, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ इंग्लिश, इसके बाद मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ हिस्ट्री, इन सभी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको इसमें असाइनमेंट भी सबमिट करवाने होते हैं। इग्नू में असाइनमेंट के भी मार्क्स होते हैं, 30% वेटेज होता है आपके असाइनमेंट के मार्क्स का, तो आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं। अब ये जो असाइनमेंट है ये कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, तो असाइनमेंट बनाने के लिए सिंपली आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले डाउनलोड करना है। इसके बाद A4 साइज पेपर लेके उन क्वेश्चन पेपर में से उसके आंसर लिखने हैं। अब ये आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आंसर लिखने के लिए आपको आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं या आप बुक्स भी जो है इग्नू की जो बुक्स हैं उसमें से भी आंसर लिख सकते हैं, या आप असाइनमेंट परचेस कर सकते हैं सॉल्व। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से असाइनमेंट परचेस कर सकते हैं। इसके बाद आपके इग्नू में एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर आप जनवरी 2024 में एडमिशन लेंगे तो आपके जो असाइनमेंट है वो आपके सितंबर में सबमिट होंगे, सितंबर 2024 में। इसके बाद आपके इग्नू में एग्ज़ाम होंगे, आपके एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में होंगे और एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। तो जब आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं उसी टाइम आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उतने सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। 200 रुपये पर सब्जेक्ट एग्ज़ाम फ़ीस होती है। अभी के लिए ये फ़ीस इतनी है, आगे ये इंक्रीज़ हो या जितनी है उतनी ही रहे, वो आपको एग्ज़ाम फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है कुछ इस तरह का होता है। जब आप यहाँ पर इग्नू की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टर्म एंड एग्ज़ाम पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ये पुराने सेशन का एग्ज़ाम फॉर्म है, जब भी एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होता है यहीं से आता है। ये 200 रुपये जो है पर सब्जेक्ट फ़ीस होती है अभी के लिए, बाकी आगे ये बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है।
तो यहाँ से एग्ज़ाम फॉर्म पे आके एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, वहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा आपका जहाँ पे आप एग्ज़ाम देंगे, इसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके दिसंबर 2024 में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होता है जब आप जनवरी 2024 में एडमिशन लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, अगर आपको नहीं पता है कि एमए में एडमिशन लेने के बाद आगे आपको क्या क्या करना है, इसके बाद जब आप एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन के बाद आपको क्या करना है, तो उसके लिए भी मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है कि आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको आगे एडमिशन के बाद क्या क्या करना है। तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।